नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग वाक्य शुद्ध किसी प्रकार का वाक्य दे रखा होगा आपके सामने और आपको उसमें से वाक्य को पहचानना है, ये शुद्ध है या अशुद्ध है। तो हम लोग कल के वीडियो में जो चैप्टर बचा हुआ था, आगे के जो रूल बचे हुए थे आपके, तो वो हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। इससे पहले हमने इसके शब्दों से संबंधित जितने भी नियम थे वो हम लोग बता चुके हैं और वाक्य से संबंधित दो नियम पहले बता चुके हैं आपके। पहला, अनुपयुक्त शब्द। अनुपयुक्त शब्द प्रयोग, किसी भी वाक्य में अनुपयुक्त शब्द लग जाता है तो किस प्रकार से वाक्य को अशुद्ध माना जाता है। और पहला नियम, एक मिनट, अनावश्यक शब्दों, पहला नियम था अनावश्यक शब्दों का प्रयोग। अगर किसी वाक्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग आप कर देंगे तो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा, है ना। दूसरा नियम हमारा था अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग कर देंगे तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। तीसरा नियम आज तीसरे नियम से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग ये दो नियम हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज सर्वनाम संबंधी किस प्रकार की किसी भी वाक्य में त्रुटियां होती हैं वो हम आज जानेंगे। तो सर्वनाम, चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम शब्दों के अशुद्ध प्रयोग से भी वाक्य में अशुद्धि हो जाती है। जैसे यहाँ पे उदाहरण समझते हैं, ये अशुद्ध दे रखा है, यहाँ पे शुद्ध दे रखा है। पहला पहला आपका वाक्य है, मैंने कल जयपुर जाना है। यहाँ मैंने आपका क्या है, ये सर्वनाम है ना, सर्वनाम। तो इसकी मैंने की जगह क्या लगेगा आपका, मुझे कल जयपुर जाना है। मैंने की जगह आपको सर्वनाम संबंधी अशुद्धि थी, सर्वनाम आप मैंने की जगह मुझे लगाएंगे। कोई डॉक्टर को बुला दो, कोई डॉक्टर को बुला दो, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ना ये, तो यहाँ पे किसी डॉक्टर को बुला दो, कोई डॉक्टर नहीं, किसी डॉक्टर को बुला दो, ये यहाँ पे वाक्य शुद्ध हो जाएगा, है ना। जैसे दूध में कौन गिर गया, दूध में कौन गिर गया, यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा दूध में क्या गिर गया। ये क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है ना, यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम, यहाँ कौन की जगह क्या होना चाहिए, दूध में क्या गिर गया। दरवाजे पर क्या खड़ा है, यहाँ पे इसका शुद्ध हो जाएगा दरवाजे पर कौन खड़ा है। यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम है और यहाँ पे क्या की जगह कौन आना चाहिए, दरवाजे पर कौन खड़ा है, आपका शुद्ध हो जाएगा। जो भी हो कॉमा लौट आए, जो भी हो कॉमा लौट आए, इसका शुद्ध हो जाएगा जो भी हो गया हो, जो भी हो गया हो लौट आए। इसमें हो गया, हो गया, इसमें गया शब्द का यहाँ पे लोप किया गया है, यहाँ पे गया शब्द आना चाहिए, जो भी हो गया हो लौट आए। इसका छठा वाक्य आपके सामने है, मैं मैं आपकी प्रतीक्षा ही कर रहा था और तुम आ गए। इसका शुद्ध रूप हो जाएगा, मैं आपकी प्रतीक्षा ही कर रहा था और आप आ गए। तुम नहीं, आप, यहाँ पे तुम सर्वनाम है ना आपका, यहाँ तुम की जगह आप शब्द का प्रयोग होना चाहिए, है ना। जैसे हमको हमको सबसे फिल्म देखने जाना है, हमको सबको फिल्म देखने जाना है। तो हमको हमको नहीं, यहाँ पे अशुद्ध सर्वनाम है आपका, हम सबको फिल्म देखने जाना, ये आपका शुद्ध हो जाएगा, है ना। ये सर्वनाम संबंधी त्रुटियां हैं। मेरा उत्तर मुझसे अच्छा है, मेरा उत्तर मुझसे अच्छा है, ये मुझसे यहाँ पे सर्वनाम है, यहाँ पे, है ना। जैसे कि आपका मे तेरा उत्तर मुझसे अच्छा है, तो तेरा की जगह क्या लगाएंगे, आपका उत्तर मेरे उत्तर से अच्छा है, ये आपका शुद्ध हो जाएगा। सर्वनाम संबंधी त्रुटि थी इसमें। मेरे को एक पेंसिल चाहिए, यहाँ पे मुझे एक पेंसिल चाहिए, ये मेरे को आपका गलत है ना, मेरे को की जगह यहाँ पे मुझे एक पेंसिल चाहिए, ये शुद्ध हो जाएगा आपका। वह रेडियो पर बोल रहे थे, वह रेडियो पर बोल रहे थे, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा वे रेडियो, वह की जगह
आप यहाँ पे वे रेडियो पर बोल रहे थे, ये आपका शुद्ध हो जाएगा, सर्वनाम संबंधी त्रुटि है। उसने काम पूरा कर चुका है, उसने काम पूरा कर चुका है, ये सर्वनाम। वह काम पूरा कर चुका है, उसने की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे वह आएगा आपका, उसने की जगह क्या आएगा, वह आएगा आपका। 12वां प्रश्न आपके सामने है, मैं रमेश को नहीं मारा हूं, मैं रमेश को नहीं मारा हूं, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा मैंने रमेश को नहीं मारा है, मारा हूं यहाँ पे गलत हो गया है, और मैं की जगह मैंने आप आना चाहिए। सीता और सीता का पुत्र कार्य में व्यस्त है, सीता सीता का पुत्र, ये सीता है ना, दो बार सीता आ गया तो ये भी सर्वनाम संबंधी त्रुटि हो जाएगी आपकी। सीता और उसका पुत्र, सीता सीता की जगह सेकंड सीता की जगह उसका पुत्र कार्य में व्यस्त है, ये आपका शुद्ध हो जाएगा। मैं तेरे को कुछ कहना चाहता हूँ, मैं तेरे को कुछ कहना चाहता हूँ, तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा मैं तेरे तेरे को की जगह तुझे, मैं तुझे कुछ कहना चाहता हूँ, ये शुद्ध हो जाएगा। 15वां, उसने समय पर पहुंचा है, उसने समय पर पहुंचा है, उसे समय पर पहुंचना है, उसने की जगह उसे आना चाहिए आपका। वह जानता है कि ऐसा हो सकता है, वह जानता है, वह नहीं वे जानते हैं आपका होना चाहिए, वे जानते हैं कि ऐसा हो सकता है। मैं और मेरे मित्रों को क्रिकेट खेलने का शौक है, नहीं मैं नहीं मुझे, मुझे और मेरे मित्रों को, मैं की जगह मुझे आना चाहिए, है ना, सर्वनाम संबंधी त्रुटि आपकी। मुझे और मेरे मित्र को क्रिकेट खेलने का शौक है। 18वां प्रश्न आपके सामने है, मजदूरों में रोष था इसीलिए उसने घेराव किया, यहाँ पे इसका शुद्ध हो जाएगा मजदूरों में रोष था इसीलिए, यहाँ इसीलिए उन्होंने घेराव किया, उसने उसने नहीं उन्होंने, उसने की जगह क्या आएगा, उन्होंने घेराव किया, है ना, ये सर्वनाम संबंधी त्रुटियां हैं। यह ईमानदार इंसान है, नहीं यह की जगह क्या आना चाहिए, बे आना चाहिए, बे ईमानदार इंसान है। माता जी ने मुझको बुलाया, माता जी ने मुझे को नहीं, यहाँ पे मुझको की जगह मुझे बुलाया, माता जी ने मुझे बुलाया, ये आपका बिल्कुल शुद्ध रूप हो जाएगा। अगला नियम हमारा विशेषण संबंधी त्रुटियां किस प्रकार की होती हैं। सर्वनाम संबंधी त्रुटि आप देख चुके, अब विशेषण संबंधी त्रुटि देखेंगे। विशेषण शब्दों का अनुपयुक्त या अर्थपूर्ण प्रयोग भी वाक्य में अशुद्ध लाभ देता है, अतः वाक्य रचना में विशेषण शब्द प्रयुक्त करते समय विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। जैसे समझ लीजिए यहाँ पे विशेषण होते क्या है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, आपके विशेषण कहलाते हैं। यहाँ अशुद्ध शब्द पढ़ते हैं, यह सबसे सुंदरतम कमीज है, यह सबसे सुंदरतम कमीज है, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा यह सुंदरतम कमीज है। यहाँ पे विशेषण सबसे है ना, सुंदरतम तो है, इसमें एक अलग से शब्द जोड़ दिया सबसे, तो ये गलत हो जाएगा, यह सुंदरतम कमीज है, ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा, है ना। वे एक अच्छे डॉक्टर हैं, एक अच्छे डॉक्टर हैं, वे अच्छे डॉक्टर हैं, तो एक जोड़ने की क्या जरूरत थी, है ना, विशेषण संबंधी अशुद्धि हो जाएगी, अच्छे डॉक्टर हैं एक थोड़े नहीं, वे इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। तीसरा, धोबी ने अच्छे कपड़े धोए, अच्छे, तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा धोबी ने अच्छे कपड़े धोए, धोबी ने अच्छे कपड़े धोए, अच्छे कपड़े मतलब कपड़े धोए ना, तो अच्छे क्या धोए, मतलब जब धुले जाएंगे कपड़े तो आपके साफ ही होंगे ना, अच्छे ही होंगे, तो अच्छे क्या लगाना, यहाँ पे कपड़े अच्छे धोए, यहाँ पे क्या हो गया, ये कपड़े, यहाँ कपड़े पहले आएगा और अच्छे बाद में आएगा, कपड़े अच्छे धोए, है ना, तो ये विशेषण संबंधी अशुद्धि है। वक्तकालीन समय स्वर्ण युग कहलाता है, यहाँ पे इसका शुद्ध रूप हो जाएगा भक्तकाल स्वर्ण, यहाँ पे ये
क्या है, स्वर्ण, स्वर्ण युग। ये समय, समय हटा दीजिए यहाँ से, ये अतिरिक्त लगा हुआ है ना, यहाँ पे भक्त काल स्वर्ण युग कहलाता है। पांचवा प्रश्न है, यह तो विचित्र अद्भुत विषय है। यह तो विचित्र अद्भुत, यहाँ पे विचित्र और अद्भुत, इन विचित्र और अद्भुत का अर्थ ही एक ही होता है एक सेंस में, तो एक सेंस का दो बार प्रयोग करोगे तो वो अशुद्ध हो जाएगा ना। हाँ, यह तो विचित्र विषय है, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा आपका, यहाँ पठित लोग रहते हैं, पठित लोग रहते हैं, यहाँ पठित लोग की जगह क्या हो, यहाँ शिक्षित लोग रहते हैं। मतलब विशेषण, ऐसे विशेष शब्द का प्रयोग करो जो वाक्य में एक अच्छा अच्छा लगे, है ना। तो शिक्षित लोग रहते हैं, ये सही हो जाएगा। किसी और दूसरे व्यक्ति से मिलिए, किसी और दूसरे व्यक्ति से मिलिए, यहाँ पे इसका शुद्ध रूप हो जाएगा किसी और से मिलिए, किसी और से, यहाँ पे किसी दूसरे की जगह मतलब किसी दूसरे पर्सन की बात कर रहे हैं ना, तो व्यक्ति यहाँ पे अतिरिक्त लगा दिया है इन्होंने, है ना, तो ये आपका विशेष संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। आपको सेवानिवृत्त के बाद के भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं, तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा आपको सेवानिवृत्त के बाद शेष जीवन के लिए शेष जीवन के लिए शुभकामनाएं। ये भावी जीवन, क्या भावी क्यों लगा दिया आपने, ये गलत हो जाएगा इस प्रकार, है ना। समस्त मानव मात्र का हित सोचिए, इसका समस्त मानव जाति, मानव मात्र नहीं, मानव जाति का हित सोचिए, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा, है ना। सभी सभी शिक्षकों को मोहन बहुत श्रेष्ठ है। सभी शिक्षकों में मोहन, सभी शिक्षकों में मोहन बहुत श्रेष्ठ है, सभी शिक्षकों में मोहन श्रेष्ठ है, ये बहुत यहाँ पे क्यों लगा दिया आपने, श्रेष्ठ और बहुत, है ना, तो मोहन श्रेष्ठ है, ये आपका अब विशेषण संबंधी अशुद्धि थी। अगला नियम हमारा है क्रिया संबंधी अशुद्धि। किसी भी वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि किस प्रकार से होती है वो देख लीजिए। क्रिया, क्रिया के सही रूप का वाक्य में प्रयोग न होने पर भी वाक्य रचना में दोष आ जाता है, अतः वाक्य रचना के समय इनके चयन में भी विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। जैसे शुद्ध रूप देख लीजिए, इसका अशुद्ध रूप उसके बाद में शुद्ध रूप देखते हैं। जैसे अब हम भोजन खाएंगे, अब हम भोजन खाएंगे, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, अब हम भोजन करेंगे, भोजन खाना थोड़े नहीं, इसका सही क्रिया का प्रयोग करेंगे, खाएंगे, है ना। जैसे घोड़ा चलते चलते डट गया, डट गया, ये डटना क्रिया है क्या, यहाँ पे घोड़ा चलते चलते अड़ गया, अड़ना क्रिया होती है ना कि डटना क्रिया होती है आपकी, तो क्रिया संबंधी अशुद्धि है ये। अब और स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा अब स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, अब स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा ये, है ना। अब वह वापस लौट चुका होगा, अब वह वापस लौट चुका होगा, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा अब वह लौट चुका होगा। ये लौटना और वापस लौटना, दो वापस और लौटना, तो इसका दो सेंस बन रहे हैं ना, है ना, तो एक मतलब दो अर्थ हैं, तो एक ही अर्थ है और दो बार प्रयोग किया जा रहा है, तो उसका ये गलत हो जाएगा, क्रिया संबंधी अशुद्धि हो जाएगी इसमें। अब वह लौट चुका होगा, इसका शुद्ध रूप होगा। उसकी आंखों से आंसू रहा था, आंखों से आंसू क्या होते हैं, आंसू हमेशा बहुवचन में, आंखों आंखों से आंसू जो होते हैं बहुवचन की क्रिया लगेगी, है ना। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, आंसू बह रहे थे, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा, क्रिया संबंधी अशुद्धि थी इसमें। इस कक्ष के भीतर प्रवेश करना निषेध है, तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा इस कक्ष में प्रवेश 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 निषेध है, प्रवेश करना अलग यहाँ पे इन्होंने लगा दिया, है ना, निषेध, तो यहाँ से ये हटा दीजिए, ये यहाँ पे निषेध हो जाएगा। अगला, राम ने संकल्प लिया, राम ने संकल्प लिया नहीं संकल्प किया, यहाँ पे क्रिया संबंधी है, संकल्प लिया नहीं जाता, किया जाता है। आपका बच्चा खाना और दूध पीकर सो गया, बच्चा खाना खाकर
और दूध पीकर सो गया, इसका ये शुद्ध रूप हो जाएगा। मुझसे उसने मुझे 10,000 रुपये दिया। 10,000 रुपये दिया, 10,000 रुपये हैं, आपके सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है ना, तो उसी के अनुसार क्रिया आएगी आपकी। अगर नाउन हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर के अनुसार, एक वचन का है तो एक वचन के, और बहुवचन का है तो बहुवचन की क्रिया आएगी। तो यहाँ पे 10,000 रुपये प्लूरल है ना, बहुवचन है तो बहुवचन के अनुसार क्रिया आएगी आपकी। उसने मुझे 10,000 रुपये दिए, दिया नहीं, दिए होना चाहिए। आगामी रविवार को वह जयपुर गया था। आगामी रविवार को वह जयपुर गया था, इसका यहाँ पे आगामी रविवार को वह जयपुर जाएगा, गया था नहीं, आगामी रविवार मतलब यहाँ पे गया था, ये तो भूतकाल की क्रिया हो गई, जबकि हमें किसकी क्रिया लगानी चाहिए, अब फ्यूचर की, भविष्य काल की क्रिया लगानी चाहिए। जाएगा, आगामी रविवार मतलब आगामी जो आएगा रविवार वहीं तो जाएगा, तभी तो वो क्रिया लगेगी आपकी फ्यूचर की। अगला अगला नियम हमारा है लिंग संबंधी अशुद्धि। किसी भी वाक्य को आप पहचानते हैं कि कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है, तो इसके लिए हमें लिंग पे भी ध्यान देना चाहिए होगा। वाक्य में प्रयुक्त शब्दानुसार लिंग का प्रयोग करने पर ही वाक्य रचना शुद्ध हो पाती है। अतः लिंग सूचना शब्दों का प्रयोग वाक्य में आए संज्ञा सर्वनाम आदि के अनुरूप करना चाहिए। ऐसा करके हम त्रुटि से बच सकते हैं। जैसे अशुद्ध वाक्य दे रखा है, मीरा भक्त कवि थी, मीरा भक्त कवि थी, भक्त कवि नहीं, मीरा आपकी कैसी है, मीरा आपकी स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग कवि, कवि कवि, अब अगर पुरुष होता तो कवि लगता है ना, तो जबकि यहाँ पे मीरा स्त्री है तो स्त्रीलिंग की ही यहाँ पे लिंग लगेगा। तो मीरा मीरा भक्त कवित्री थी, कवि नहीं कवित्री यहाँ पे आएगा, लिंग संबंधी अशुद्धि है इसमें। जैसे शहद बहुत मीठी है शहद, अगर शहद जो है आपका, अगर शहद की बात करें, शहद आपका कैसा है, शहद स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो आप कहेंगे पुल्लिंग है शहद, तो जब पुल्लिंग है तो पुल्लिंग की क्रिया लगेगी ना, तो मीठी आपकी स्त्रीलिंग की क्रिया कैसे लग जाएगी, तो इस वजह से शहद बहुत मीठा है, मीठी नहीं है, मीठा आपका यहाँ क्रिया लिंग संबंधी अशुद्धि है इसमें। उस हत भागिनी का पति मर गया, हत भागिनी का पति मर गया, आपका इसका शुद्ध रूप हो जाएगा उस हत भाग्यता, हत भागिनी नहीं हत भाग्यता का पति मर गया, यहाँ हत भाग्यता होना चाहिए आपका। जैसे रमा मेरी पड़ोसी है, इसका रमा मेरी पड़ोसी नहीं पड़ोसन है, यहाँ पे पड़ोसन आपका क्रिया संबंधी अशुद्धि थी। महादेवी विद्वान कवित्री थी, महादेवी विद्वान कवित्री थी, विद्वान नहीं, यहाँ विद्वान की जगह क्या आना चाहिए, विदुषी आना चाहिए, महादेवी विदुषी कवित्री थी, ये शुद्ध रूप हो जाएगा इसका। सलोनी एक बुद्धिमान बालिका है, सलोनी एक बुद्धिमान बालिका है, तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा सलोनी एक बुद्धिमती, बुद्धिमान नहीं यहाँ पे बुद्धिमती आएगा, क्योंकि सलोनी स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग की क्रिया आएगी आपकी, है ना, बुद्धिमती बालिका है। ब्रह्मपुत्र भारत में बहता है, ब्रह्मपुत्र नदी है ना, तो नदी का जब ब्रह्मपुत्र स्त्रीलिंग हमारा नाउन है तो नाउन स्त्रीलिंग के अनुसार आएगा ना, क्रिया जो हमारी आएगी वो स्त्रीलिंग के अनुसार आएगी। तो ब्रह्मपुत्र नदी है तो बहता कैसे आ जाएगा, पुल्लिंग की क्रिया कैसे, स्त्रीलिंग की, जब हमारा कर्ता अगर स्त्रीलिंग का है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग की आएगी, अगर कर्ता पुल्लिंग का होता तो पुल्लिंग की क्रिया आती है आपकी, है ना। तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र भारत में बहती है, ब्रह्मपुत्र स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग की क्रिया आई है आपकी। इस प्रकार से आपको ध्यान देना पड़ेगा। रनों की औसत अच्छी है, रन क्या होते हैं, रन आपके पुल्लिंग होते हैं ना, रन अगर करता हमारा पुल्लिंग है तो पुल्लिंग की क्रिया आनी चाहिए, जबकि यहाँ पे स्त्रीलिंग की क्रिया आई है तो ये गलत हो जाएगा।
तो रनों का औसत अच्छा है। रन हमारे पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग के अनुसार ही यहाँ पे अच्छा शब्द का प्रयोग किया गया है, अच्छा क्रिया का प्रयोग किया गया है। हवा महल की सौंदर्य अनुपम है। हवा महल की सौंदर्य अनुपम है, इसमें शुद्ध रूप हो जाएगा हवा महल का सौंदर्य, सौंदर्य अनुपम है, सौंदर्य। यहाँ पे हवा महल की थोड़ी नहीं आएगा, हवा महल का आना चाहिए, हवा महल का सौंदर्य अनुपम है। अगला वचन संबंधी अशुद्धि देख लीजिए। किसी भी वाक्य को पहचानते समय हमें आपके वचन संबंधी भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता और कर्म, किसका? क्रिया का प्रयोग कर्ता और कर्म के वचन के अनुरूप होता है। किसके अनुसार होता है? कर्ता और कर्म के अनुसार ही क्रिया चलती है ना। अगर कर्ता नहीं दे रखा है तो कर्म के अनुसार, कर्म नहीं दे रखा है तो कर्ता के अनुसार आपकी क्रिया लगेगी, अनुपयुक्त तो होता है। ऐसा न होने पर वाक्य में अशुद्धि आ जाती है। अतः वाक्य रचना में वचन का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए होता है। क्रम संख्या आप इस प्रकार देखेंगे, अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। यहाँ पे वचन संबंधी अशुद्धि है ना, उसने 2 कचौड़ी खाई, उसने 2 कचौड़ी खाई, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा उसने 2 कचौड़ियां, कचौड़ी नहीं, आपकी 2 कचौड़ी थी, कचौड़ी कैसे? कचौड़ी तो आपकी सिंगुलर होती है ना, है ना। अब जबकि वहां पे 2 कचौड़ी आपके प्लूरल होना चाहिए, है ना। तो 2 कचौड़ियां, यहाँ कचौड़ी नहीं कचौड़ियां, 2 कचौड़ियां खाई उसने, वचन संबंधी अशुद्धि है यहाँ पे। वहां सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा वहां सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। सभी वर्ग के नहीं, वर्ग यहाँ पे सभी वर्ग के, वर्ग नहीं वर्गों के लोग उपस्थित थे, प्रेजेंट थे वहां। उसके प्रण पखेरु उड़ गए, प्रण नहीं प्राण, उसके, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा उसके प्राण पखेरु उड़ गए। प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयोग, बहुवचन का आपका बहुवचन में प्रयोग किया जाता है प्राण को। जैसे आंसू से मरे, सॉरी, आंसू से मेरे कपड़े भीग गए। आंसू नहीं, आंसू हमेशा बहुवचन होते हैं, बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। आंसुओं से मेरे कपड़े भीग गए, वचन संबंधी अशुद्धि है इसमें। नवरस में श्रृंगार रसराज कहलाता है। नवरस नहीं, नवरसों, एक नवरस नहीं, आपका नवरसों में श्रृंगार रस रसराज कहलाता है, ये होना चाहिए। पेड़ों पर कौवा बोल रहा है। पेड़ों पर कौवा बोल रहा है, मतलब पेड़ ज्यादा है, कौवा, एक कौवा के 4 पेड़ों पे बैठ लेगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ ऐसा होना चाहिए पेड़ों पर कौवे बोल रहे हैं, कौवा की जगह कौवे होना चाहिए। बहुत सारे ना, पेड़ भी बहुत हैं तो कौवे भी बहुत होने चाहिए आपके। या आपका दर्शन, दर्शन हमेशा प्लूरल होता है, तो आपके दर्शन यहाँ होना चाहिए। आपके दर्शन करने में धन्य हुआ, आपके दर्शन करके मैं धन्य हुआ। यहाँ पे दर्शन, यहाँ पे पुल्लिंग होता है तो, है ना, तो इस पुल्लिंग के अनुसार यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग किया जाना चाहिए। अभी 3 बजे हैं, अभी 3 बजा है, इसका शुद्ध रूप अभी 3 बजा है, 3 तो एक, अगर 1 होता तो 1 बजा है तो ठीक है, 2 बजा है नहीं, 2 नहीं 2 बजे हैं हमेशा। अगर आपकी वचन संबंधी यहाँ पे अशुद्धि है, अगर क्रिया कर्ता अगर प्लूरल है तो प्लूरल ही आपकी क्रिया आनी चाहिए। यहाँ पे कर्ता है ना, अभी 3 बजे हैं, 3 तो ज्यादा हुआ, कर्ता ज्यादा हो गए ना, तो ज्यादा हो गए तो ज्यादा की क्रिया आएगी। 3 बजे, अभी 3 नहीं, 3 बजा नहीं है, 3 बजे हैं, यहाँ शुद्ध हो जाएगा। अभी लड़कों का नाम बताओ, सॉरी, सभी लड़कों का नाम बताओ, सभी लड़कों का नाम बताओ, सभी लड़के, उसमें तो प्लूरल के लड़के हो गए ना, प्लूरल, सिंगुलर लड़के थोड़ी नहीं है, तो लड़कों के नाम बताओ। यहाँ पे लड़का का नहीं, यहाँ पे का की जगह के आ जाएगा, सभी लड़कों के नाम बताओ, है ना, वचन संबंधी अशुद्धि है। 4 आदमी के बैठने की व्यवस्था करो,
चार आदमियों के बैठने की व्यवस्था। चार आदमी आपका कर्ता आपका प्लूरल है, तो प्लूरल की तरफ जो किया जाएगा ना, चार आदमियों के बैठने की व्यवस्था करो, ये आपके लिंग संबंधी अशुद्धि। वचन संबंधी अशुद्धि हो गई, सर्वनाम संबंधी आपकी अशुद्धि हम पढ़ चुके हैं। अगला नियम आपका कारक संबंधी अशुद्धि देखते हैं। कारक संबंधी अशुद्धि क्या होती है आपकी? कारक और उसके चिन्ह परसर्ग, पर चिन्ह को परसर्ग भी वाक्य की शुद्धता हेतु महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनका अनुचित प्रयोग भी वाक्य को दोषपूर्ण बना देता है। क्रम संख्या देख लीजिए, यहाँ पे अशुद्ध और शुद्ध। मैंने आज खाना नहीं खाऊंगा, मैंने आज खाना नहीं खाऊंगा, ये कारक संबंधी अशुद्धि। इसमें क्या हो जाएगी? इसका शुद्ध रूप हो जाएगा मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। मैंने की जगह क्या आना चाहिए यहाँ पे? मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, कारक संबंधी है ना। जैसे उसने, अगला दूसरा है उसने ठेला वाले से फल खरीदे। इसका शुद्ध रूप हो जाएगा उसने ठेला वाले से फल खरीदा। उसने ठेले वाले से फल खरीदा, उसने ठेला वाले। हाँ, यहाँ क्या है? ठेला वाले, यहाँ ठेले वाले क्या होना चाहिए? यहाँ पे उसने ठेले वाले से फल खरीदे। फल ना आपका कारक संबंधी अशुद्धि है इसमें। सैनिकों को कई कष्टों को सहना पड़ता है। इसका शुद्ध रूप हो जाएगा सैनिकों को कई कष्टों को, यहाँ पे को हटा दीजिए, कई कष्ट सहने पड़ते हैं, ये शुद्ध हो जाएगा। वह को कारक है ना आपका, कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक, यहाँ पे को हटा दीजिए, आपका सही हो जाएगा, है ना। तो ये अतिरिक्त कारक संबंधी अशुद्धि थी आपका। वह आम को खा रहा है, वह आम खा रहा है, वह आम को खा रहा है या आम खा रहा है, तो को कारक संबंधी अशुद्धि है आपकी। कर्ता ने कर्म को जो हमारे कारक जो होते हैं 8 होते हैं, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण और संबोधन, है ना। ये यहाँ पे कारक संबंधी भी अशुद्धि हमें किसी भी वाक्य को शुद्ध करते समय ध्यान रखनी पड़ती हैं। हमने गाजर घास को समूल से नष्ट कर दिया। यहाँ पे इसका शुद्ध हो जाएगा हमने गाजर घास को समूल नष्ट कर दिया। समूल से, यहाँ पे से समूल नष्ट कर दिया, से कारक था ना, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान से अलग होने के लिए संबंध काकी के रारी रे, है ना, इस प्रकार से। अगला देख लीजिए, मोहन आज ऑफिस से अनुपस्थित है। इसका क्या हो जाएगा? यहाँ से की जगह कारक संबंधी है ना, मोहन आज ऑफिस से नहीं, ऑफिस में अनुपस्थित है, इसका शुद्ध हो जाएगा। जैसे ध्वन घर नहीं है, ध्वन घर नहीं है, घर यहाँ पे इस कारक संबंधी अशुद्धि है, यहाँ पे लोप कर दिया गया पर, ध्वनि घर पर, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे लोप कर दिया गया है, इस वजह से यहाँ पे पर लगाना पड़ेगा आपका, ध्वनि घर पर नहीं है। आज विधानसभा में महंगाई के ऊपर बहस होगी, महंगाई के ऊपर बहस होगी, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा आज विधानसभा में महंगाई पर के ऊपर की जगह क्या आना चाहिए? पर आना, महंगाई पर बहस होगी, इसका ये आपके कारक संबंधी अशुद्धि है। अगला, दादू वाणी की हस्त से लिखित प्रति उपलब्ध है। दादू वाणी की हस्त से लिखित नहीं, से कारक नहीं, यहाँ पे से हट जाएगा, हस्त लिखित प्रति उपलब्ध है, कारक संबंधी अशुद्धि है इसमें। वह शहर का सामान लाकर बेचता है, वह शहर का नहीं, यहाँ पे का नहीं आना चाहिए, से आना, शहर से सामान लाकर बेचता है। अगला है क्रम संबंधी अशुद्धि। आपकी क्रम संबंधी अशुद्धि किस प्रकार से पूछी जाती है? वाक्य रचना में
वाक्य का एक निश्चित क्रम होता है, उस क्रम से ही उसे वाक्य में स्थान देना होता है। ऐसा न करने पर वाक्य में अशुद्धि आ जाती है। अगर क्रम भी आप बदल देंगे तो वाक्य की अशुद्धि हो जाएगी ना। जैसे बच्चे को प्लेट में रखकर फल खिलाओ, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा बच्चे को फल फल प्लेट में रखकर खिलाओ। फल पहले रखो, उसके बाद में प्लेट लेके आओ, फिर रख के खिलाओ, इसका ये शुद्ध रूप हो जाएगा आपका। यहाँ पे मुझे एक देशभक्त गीतों की पुस्तक चाहिए, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा मुझे देशभक्त गीतों की एक पुस्तक चाहिए, ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। क्रम संबंधी अशुद्धि थी इसमें। बीमार बीमार के लिए शुद्ध गाय का दूध लाभदायक होता है, इसका इसका शुद्ध रूप हो जाएगा बीमार के लिए शुद्ध नहीं, गाय का शुद्ध, यहाँ पे शुद्ध गाय का नहीं, गाय का शुद्ध गाय का नहीं, गाय का शुद्ध दूध लाभदायक होता है। ये क्रम संबंधी अशुद्धि थी। पहले गाय आएगा, उसके बाद में शुद्ध आएगा। कलम कलम रमा को रमेश ने दी, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा रमा ने रमेश को कलम दी। कलम बाद में आएगा, रमा ने रमेश को कलम दी, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। यहाँ पर शुद्ध भैंस का दूध मिलता है। यहाँ पर भैंस का, यहाँ पे क्या आ जाएगा, भैंस का शुद्ध, यहाँ भैंस पहले आएगा, शुद्ध बाद में है ना। यहाँ भैंस पहले आना चाहिए था, जबकि शुद्ध बाद में आना चाहिए था। तो भैंस का शुद्ध दूध मिलता है, ये शुद्ध आपका हो जाएगा। बंदर को काट कर गाजर खिलाओ, बंदर को गाजर काट कर नहीं, काट क्रिया बाद में आएगी ना, क्रिया बाद में, गाजर पहले है ना, तो गाजर काट कर खिलाओ, ये भी पदक्रम संबंधी अशुद्धि है आपकी यहाँ पे। जैसे कई रेलवे रेलवे के कर्मचारी आज हड़ताल पर थे। रेलवे यहाँ पे होगा, रेलवे पहले आएगा, बाद में कई आएंगे। रेलवे के कई कर्मचारी आज हड़ताल पर थे, ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। सविता ने आज एक सोने का हार खरीदा, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा सविता ने आज सोने का एक हार खरीदा। सोने का एक हार, एक सोने का हार नहीं, एक हार सोने का खरीदा, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। जैसे सुदामा पक्के कृष्ण के मित्र थे, यहाँ पे सुदामा कृष्ण पहले आएंगे, उसके बाद में पक्के आएंगे। सुदामा कृष्ण के पक्के मित्र थे, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। अनेक भारत में जातियां और संप्रदायों के लोग रहते हैं, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा भारत में अनेकों। भारत पहले आ जाएगा है ना, उसके बाद में अनेक, भारत में अनेक जातियों व संप्रदाय के लोग रहते हैं, ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। अगला मुहावरे संबंधी अशुद्धि भी देख आती हैं, पूछी जाती हैं, आपको तो बताना होगा। यहाँ पे मुहावरे का वाक्य में उसी रूप में प्रयोग होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का बदलाव वाक्य में अशुद्ध ला देता है। जैसे इसका अशुद्ध वाक्य यहाँ पे है, शुद्ध ये है इस प्रकार से, वह आजकल अपने मुंह मियाँ तोता बनने लगा है, इसका शुद्ध अर्थ हो जाएगा वह आजकल अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने लगा है। मुंह मियाँ तोता नहीं, मुंह मियाँ मिट्ठू, क्योंकि यहाँ मुहावरे संबंधी अशुद्धि है ना। हाँ, देशद्रोही लोग अंग्रेजों को उंगली पर नचाते थे। यहाँ पे देशद्रोही लोग अंग्रेजों की क्या हो जाएगा, यहाँ मुहावरा है ना, अंग्रेजों की उंगलियों पर नाचते थे, अंग्रेजों को उंगलियों पर नचाते थे, ये गलत है, क्योंकि अंग्रेजों की उंगलियों पर नाचते थे ये मुहावरा है ना। तो मुहावरे संबंधी अशुद्धि है आपकी। अगला
वह बचपन से ही दूसरों के कान पकड़ने में माहिर है। ये भी मुहावरा संबंधी अशुद्धि है। इसमें हो जाएगा वह बचपन से ही दूसरों के कान कतरने, कान पकड़ने नहीं, कान कतरने में माहिर है। वह तो कोल्हू की गाय है। वह तो कोल्हू का गाय नहीं, यहाँ पे गाय नहीं, गाय बैल होता है। ये मुहावरा है आपका। वह तो कोल्हू का बैल है। हमारे सैनिक आज मुट्ठी में रख कर का कर कार्य करते हैं। यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारे सैनिक जान हाथ पर रखकर कार्य करते हैं। ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा आपका। ठेकेदारी के काम में तो उसका मन उसका सोना हो गया। इसका शुद्ध रूप हो जाएगा ठेकेदारी के काम में उसकी उसकी चांदी हो गई, सोना नहीं चांदी। ये मुहावरा है। उस ठेकेदारी के काम में उसकी चांदी हो गई। शिवाजी ने शत्रु सेना को दांतों चने चबाए। दांतों चने चबाए ये गलत है आपका, क्योंकि यहाँ ये मुहावरा नहीं होता है दांतों चने चबाए। शिवाजी ने शत्रु सेना को नाकों, दांतों नहीं नाकों चने चबाए। यहाँ पे शुद्ध रूप हो जाएगा आपका। उसके सामने अब की किसी दाल नहीं पकती। यहाँ पे इसका शुद्ध रूप हो जाएगा उसके सामने अब अब किसी की दाल, अब किसी की, क्रम भी संबंधी है इसमें और मुहावरे भी संबंधी है। अब किसी की दाल नहीं पकती। बेइज्जती से उसके तन पर कालिख पुत गई। इसके बेइज्जती से उसके मुंह पर कालिख पुत गई। ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। महेश को महेश को अपने जीवन में कई पापड़ सेकने पड़े। इसका शुद्ध रूप हो जाएगा महेश को अपने जीवन में बहुत पापड़ बेलने पड़े। इसका अगला नियम हमारा ये मुहावरे संबंधी हो गए। अगला है बर्तनी संबंधी अशुद्धि। किसी भी वाक्य में बर्तनी संबंधी भी अशुद्धि आपसे पूछी जाती है तो आपको बताना होगा। अशुद्ध बर्तनी वाले शब्दों का प्रयोग भी वाक्य में दोष दोष ला देता है। अतः शब्दों की बर्तनी का भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। अशुद्ध वाक्य दे रखा है, इधर शुद्ध है। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। रामायण की रचना वाल्मीकि, ये वाल्मीकि आपका यहाँ गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे सही लिखा है वाल्मीकि ने की थी। अगला दूसरा है मानस के रचयिता आपके तुलसीदास जी हैं। आपके रचयिता ये गलत लिखा है। यहाँ पे मानस के रचयिता ये आपका शुद्ध लिखा हुआ है। तो आपकी बर्तनी संबंधी भी अशुद्धि आपसे से पूछी जाती है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान एक अच्छी कवित्री थी या कवयित्री थी। कवित्री ये गलत लिखा है, यहाँ पे कवित्री सही होता है। सुभद्रा कुमारी चौहान एक अच्छी कवयित्री थी। ये बर्तनी संबंधी अशुद्धि है। अतिथि अतिथि भगवान का रूप होता है। ये अतिथि भगवान का रूप होता है, भगवान का रूप होता है। इसमें आपकी ये बिल्कुल सही है वाक्य दोस्तों। अतिथि भगवान का बिल्कुल वो भगवान का रूप होता है, ये सही है। शिक्षा से भविष्य उज्जवल होता है। यहाँ पे शुद्ध रूप हो जाएगा शिक्षा से भविष्य उज्जवल। उज्जवल आप उज्जवल यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। उज्जवल में डबल जा बनता है, दोनों आधे जा बनते उज्जवल में, है ना। अगला राम ने अहिल्या का उद्धार किया था। राम ने अहिल्या, ये अहिल्या यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, जबकि अहिल्या इस प्रकार लिखा जाता है। अहिल्या का उद्धार किया था। वह आज वह इंदौर गया। इंदौर यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। आज वह इंदौर गया। इंदौर यहाँ पे शुद्ध है। ये बर्तनी संबंधी अशुद्धि है आपके। श्रृंगार रसराज कहलाता है। यहाँ पे श्रृंगार रसराज कहलाता है। श्रृंगार
श्रृंगार रस रसराज कहलाता है। ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, श्रृंगार, है ना। ये भी सही है दोनों, ये भी सही है, ये भी सही है दोनों। यहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ मिलती हैं। यहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ दवाइयाँ आपका दवाइयाँ यहाँ पे बड़ी की मात्रा बड़ी बनी हुई है, जबकि दवाइयों में आपकी छोटी बनती है आपकी, है ना। तो दवाइयाँ यहाँ पे गलत लिखा है, इस वजह से यहाँ पे ये गलत हो जाएगा आपका। हाँ, हमें प्रातः काल घूमना चाहिए। प्रातः काल ऐसा नहीं लिखा जाता आपका, हमें प्रातः काल इस प्रकार लिखा जाता है, हमें प्रातः काल घूमना चाहिए। ये आपकी वर्तनी संबंधी अशुद्धि थी। किसी भी वाक्य को पहचानते समय हमें इन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखा जाता है, तब आप जाके कहीं किसी भी वाक्य को शुद्ध कर पाते हैं। योजक संबंधी अशुद्धि देख लीजिए। योजक संबंधी अशुद्धि किसी भी वाक्य में किस प्रकार से पूछी जाती है। दो वाक्यों को किसको दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हुए सभी संयोजक संयोजक का प्रयोग करना आवश्यक है। इसके अभाव में वाक्य में अशुद्ध हो जाती है। योजक संबंधी योजक चिन्ह क्या होता है आपका, ये आपका योजक चिन्ह होता है ना। यहाँ देख लीजिए, अशुद्ध शुद्ध, जैसा बोगे उसी प्रकार का पाओगे, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा जैसा बोगे वैसा, उसी प्रकार की जगह वैसा काटोगे, जैसा बोगे वैसा काटोगे, ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। क्योंकि वह देरी से आया अतः अतः प्रवेश न कर सका। क्योंकि वह देरी से आया, अतः की जगह क्या आएगा, हाँ यहाँ पे आपका इसीलिए प्रवेश नहीं कर सका, ये आपका शुद्ध रूप हो जाएगा, है ना। जैसे आपको अब बस स्टैंड पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि आपको बस मिल जाए, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा आपको बस स्टैंड पहुंच जाना चाहिए, ताकि क्योंकि की जगह क्या आएगा, ताकि आएगा, ताकि आपको बस मिल जाए, है ना। ये भी आपकी अशुद्धि है। यद्यपि रमेश ने परिश्रम किया आ, तो उसे सफलता नहीं मिली, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा यद्यपि रमेश ने परिश्रम किया तथापि तथापि उसे सफलता नहीं मिली, उसे परिश्रम किया उसे सफलता नहीं मिली, इससे ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। जैसा अच्छा काम गोविंद ने किया, जैसा तुम भी करो। जैसा 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 नहीं, जैसा वैसा का प्रयोग होता है ना। जैसा अच्छा काम गोविंद ने किया, कोमा यहाँ पे वैसा तुम भी करो, इसका वैसा काम होना चाहिए, शुद्ध रूप हो जाएंगे। अन्य महत्वपूर्ण वाक्य देख लीजिए, शुद्ध अशुद्ध आपके इस प्रकार है। आपकी सौंदर्यता अनुपम है। आपका सौंदर्यता नहीं, सौंदर्य भाववाचक संज्ञा नहीं, यहाँ पे आपका सौंदर्य अनुपम है, ये शुद्ध हो जाएगा। आपका आ, कृपया कल पधारने की कृपा कीजिए, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा कृपया कल पधारिए, पधारे, इसका शुद्ध हो जाएगा। एक कविता की पुस्तक लाना, कविता की एक पुस्तक लाना, ये इसका शुद्ध हो जाएगा। उसे सौंदर्यता से काम लेना चाहिए, उसे सौंदर्यता नहीं सौंदर्य से काम लेना चाहिए। वहाँ अनेकों लोग एकत्रित थे, वहाँ अनेक लोग एकत्रित थे, अनेकों नहीं, यहाँ पे वहाँ भी लगा दिया और अनेकों भी लगा दिया, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। अनेक लोग एकत्रित थे, इकट्ठे थे। राम की दृष्टि बड़ी पतली है, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा, पतली नहीं लगाएंगे यहाँ पे, राम की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है। मेरे को कविता याद करनी है, मुझे कविता याद करनी है, मेरे को की जगह सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है ना, मुझे कविता याद करनी है, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। अमित ने झूठ कही थी, अमित अगर पुरुषवाचक है तो पुरुषवाचक क्रिया आना चाहिए, अमित ने झूठ कहा था, ये
सर्वनाम संबंधी आपकी आ, आ, अशुद्धि थी। वह कुशलता पूर्वक पहुंच गया। वह कुशलता पूर्वक पहुंच गया। सॉरी, यहाँ पे सकुशलता पूर्वक पहुंच गया। यहाँ सकुशलता नहीं, कुशलता पूर्वक आना चाहिए, कुशलता पूर्वक पहुंच गया, है ना। ये अतिरिक्त वर्ड में आ जाएगा, अतिरिक्त वर्ड का प्रयोग आपने किया यहाँ पे, इससे ये गलत हो जाएगा। वह बाजार में पुस्तक लेने गया। वह बाजार से, बाजार में नहीं, यहाँ पे कारक संबंधी अशुद्धि है ये। बाजार से पुस्तक लेने गया। उसे इस मुद्दे के ऊपर बहस जरूरी है। इस मुद्दे के ऊपर नहीं, यहाँ पे ये भी कारक संबंधी अशुद्धि है। इस मुद्दे पर बहस जरूरी है। मानव ईश्वर की सबसे सुंदरतम रचना है। ये मानव ईश्वर की सुंदरतम, सबसे, ये विशेषण संबंधी अशुद्धि हो जाएगी आपकी। सबसे सुंदरतम आपकी रचना है, ये होना चाहिए। दिल्ली में देखने योग्य अनेक दर्शनीय स्थल हैं। दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, ये आपका शुद्ध हो जाएगा। मैंने मैंने शिमला जाना है। मैंने की जगह ये सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। मुझे शिमला जाना है। कृपया कृपया गंदगी मत कीजिए। कृपया गंदगी ना करें। मत की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, ना आपका आ जाएगा। वे पुराने वे पुराने कपड़े के व्यापारी हैं। वे कपड़े के पुराने व्यापारी हैं। ये आपके पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। इसमें हमें हमारे वाला मकान खाली है। हमारे वाला, ये हमारे नहीं, हमारा वाला मकान खाली है। इस प्रकार से ये आपका शुद्ध हो जाएगा। माँ दही जमा रही है। दही आपका पुल्लिंग होता है। दही, माँ दूध, दही नहीं, दही क्या जमाना है आपका, ये दूध जमाना होता है। दूध जमा रही है, माँ दूध जमा रही है, इसका ये होना चाहिए। अगला वाक्य है, वह आटा पिसाने गया है। वह आटा पिसाने नहीं, यहाँ पे गेहूं पिसाने गया है, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। वह आपका ही हस्ताक्षर है। वह आपका नहीं, हस्ताक्षर हमेशा प्लूरल होते हैं। आपके ही हस्ताक्षर हैं। मन को लघु मत करो। मन को लघु नहीं, यहाँ पे छोटा मत करो। यहाँ पे मैं तेरे को मिठाई लाया हूँ। मैं तेरे को, ये अतिरिक्त है ना, शुद्ध रूप का प्रयोग करो। मैं तेरे लिए, तेरे को नहीं, तेरे लिए मिठाई लाया हूँ। मेरे पास केवल मात्र क्यों लगा दिया आपने, मेरे पास केवल 10 रुपए हैं, मात्र आपने लगा दिया यहाँ पे, है ना। जैसा गुड़ डालोगे, कॉमा, उतना मीठा होगा। जितना गुड़ डालोगे, कॉमा, उतना मीठा होगा। जैसा नहीं, जितना होना चाहिए यहाँ पे, है ना। तो ये गलत है। फल कल खरीदे थे वे जो बहुत अच्छे थे। जो फल, यहाँ पे पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। जो फल कल खरीदे थे वे बहुत अच्छे थे। उसमें अभी सच्चाई, सॉरी, उसमें अभी बच्चाई है। बच बच्चाई नहीं, यहाँ पे उसमें अभी बचपना है। इस प्रकार ये शुद्ध होना चाहिए। वहाँ की तम्बाकू अच्छी होती है। वहाँ का तम्बाकू, तम्बाकू स्त्रीलिंग होती है, की नहीं, यहाँ पे का होना चाहिए, है ना। अच्छा होता है। सब्जी में हरी धनिया डाली गई। सब्जी में हरी धनिया नहीं, हरा धनिया, धनिया हमेशा पुल्लिंग होता है ना, इस वजह से सब्जी में हरा धनिया डाला गया। इस बात की चर्चा पूरे मोहल्ले में है। इस बात की चर्चा पूरे मोहल्ले में है।
गार्गी एक विद्वान महिला थी। गार्गी एक विद्वान नहीं, यहाँ पे विदुषी महिला थी। गार्गी स्त्रीलिंग है ना, तो स्त्रीलिंग की आपकी क्रिया आएगी, है ना। जनता कौन है इस बात को, सॉरी, जानता कौन है इस बात को, इस ये पदक्रम संबंधी अशुद्धि है ना। यहाँ पे इस बात को कौन जानता है, जैसे बच्चे को प्लेट में रखकर खाना खिलाओ। बच्चे को खाना प्लेट, ये भी आपकी पदक्रम संबंधी अशुद्धि है, खाना प्लेट में रखकर खिलाओ। पढ़ाई में आलस्यता ठीक नहीं, पढ़ाई में आलस्य ठीक नहीं, आपकी आलस्यता नहीं, यहाँ पे प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है ना। जैसे चोर दंड देने योग्य है, चोर दंड पाने, देने नहीं पाने योग्य है। चोर दंड दिया नहीं जाता, पाने योग्य होता है। खबर इस खबर ने मुझे विस्मय कर दिया। इस खबर ने मुझे विस्मित, विस्मय नहीं विस्मित कर दिया। स सविनय पूर्वक निवेदन है, या सविनय या विनय पूर्वक निवेदन है, आपका इस प्रकार से होना चाहिए था। उसे भारी प्यास लगी है, उसे बहुत भारी नहीं बहुत प्यास लगी है, आपकी विशेषण संबंधी अशुद्धि है। 15 अगस्त को देश गुलामी की दास्ता से आज़ाद हुआ, या इसका शुद्ध हो जाएगा 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ। गुलामी की अतिरिक्त वर्ड का जोड़ दिया आपने, है ना, इसमें से देश आज़ाद हुआ। वहाँ बहुत नीची खाई थी, वहाँ बहुत गहरी, नीची नहीं यहाँ पे गहरी खाई थी, है ना। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं कौमा वह जा सकते हैं, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा जो लोग बाहर जाना चाहते हैं कौमा वे जा सकते हैं। वह की जगह क्या आएगा, वे आएगा, है ना। वह बुद्धिमान बालिका है, वह बुद्धिमान नहीं, बालिका के लिए बुद्धिमती बालिका है ना। महात्मा ने उसे साफ दिया, साफ नहीं श्राप दिया, श्राप नहीं साफ दिया, उस महात्मा ने उसे साफ दिया, ये हो जाएगा श्राप नहीं साफ। मैं रविवार के दिन मंदिर जाता हूँ, मैं रविवार के दिन नहीं मैं रविवार को मंदिर जाता हूँ, शुद्ध हो जाएगा आपका, है ना। वह घास में बैठा है, वह घास नहीं वह घास पर बैठा है ना। उसकी लिप हिंदी है, उसकी लिप हिंदी नहीं उसकी लिपि देवनागरी है, ये होना चाहिए इसका शुद्ध रूप। 4 बजे को 10 मिनट है, 4 बजने को नहीं, यह कारक संबंधी अशुद्धि है, को नहीं मैं 10 मिनट, 4 बजने में मैं 10 मिनट है। इस कठिन कठिन या कठिन, इस कठिन काम को करने का बीड़ा कौन बचवाता है, इस कठिन काम को करने का बीड़ा कौन उठाता है, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। व्यक्ति अपनी गरज से नाक घिसता है, व्यक्ति अपनी गरज से नाक रगड़ घिसता नहीं है, यहाँ पे नाक रगड़ी जाती है, घिसी नहीं जाती है ना। वायुयान 4 घंटा बाद आएगा, वायुयान 4 घंटे बाद आएगा, ये यहाँ पे इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। पूजनीय पिताजी नहीं आए, ये पूजनीय पूजनीय पिताजी नहीं आए, इसका पूजनीय पूजनीय नहीं पूजनीय, पूज्य कहो या पूजनीय कहो, है ना। यहाँ पे आधा जा नहीं बनेगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्रिया ये आपके प्रत्यय संबंधी अशुद्धि थी इसमें। जैसे चाय बहुत दानादार है, चाय बहुत दानेदार, चाय दानादार नहीं दानेदार है। कृष्ण ने कृष्ण ने कंस की हत्या की, कृष्ण ने कंस का हत्या नहीं यहाँ पे वध आना चाहिए, वध किया, है ना। शीतल आम का रस पीजिए, इसका अर्थ हो जाएगा, ये पदक्रम संबंधी है, आम का शीतल रस पीजिए, यहाँ पे पदक्रम संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। कोलंबस ने अमेरिका का आविष्कार किया, ये कोलंबस ने अमेरिका की आविष्कार नहीं किया, खोज की, ये इसका शुद्ध रूप था। ये भी दोस्तों आज हमारा
वाक्य से संबंधित ये वीडियो थी, वाक्य शुद्धिकरण की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारे द्वारा जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड की जा रही है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जहाँ पे आपकी हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, वो ये हमने जो भी आप अपने यूट्यूब पे जो भी क्लासें अपलोड की है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। और आशा है कि आपको भी अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी दोस्तों लग रही क्लासें तो आप कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अभ्यास प्रश्न देख लीजिए। अभ्यास प्रश्न आपके इस प्रकार हैं इस चैप्टर में। निम्नलिखित बहुविकल्पनात्मक प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। यहाँ पे आपको ही ये लगाने हैं, हम ये आपको दिखा दे रहे हैं। इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द क्या है? निध, गोपनीय या दरिद्रता या सादृश्य आपको बताना है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द अशुद्ध शब्द क्या है? यहाँ पे शुद्ध पूछा, यहाँ पे अशुद्ध पूछा गया है ना। यहाँ पे शुद्ध फिर पूछा गया है आपका, यहाँ पे शुद्ध पूछा गया है इन ऑप्शन के अनुसार। निम्नलिखित में से अशुद्ध पूछा है आपका, है ना। इस प्रकार ये आपके वाक्य हैं, इनमें से आपको वो शब्दों को छांट के देखना है। इस प्रकार से आप देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अगला अध्याय हमारा आपका अध्याय 15 रहेगा। और अगला टॉपिक हमारा मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं। नमस्कार।